एक पहाड़ जो दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगहों में से एक है। एक चोटी जो हाइट में माउंट एवरेस्ट से कम होते हुए भी आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। एक जगह जो शास्त्रों में स्वर्ग का द्वार कहलाता है, माउंट कैलाश। शिव जी का निवास, एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ भक्तों और योगियों ने नहीं बल्कि साइंटिस्ट्स ने भी एक अनसॉल्व्ड रिडल कहा है। कहा जाता है वक्त यहाँ इतनी तेजी से चलता है that people who've been in the region have reported a mysterious growth in their hair and nails। और जो इस पहाड़ के चारों तरफ परिक्रमा करता है उसका पाप मिट जाता है। But why? What makes Mount Kailash so mystical, so spiritual? अगर कोई आपसे ये कहे कि दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जो आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, इसका आकार एक परफेक्ट नेचुरल पिरामिड जैसा है और ये हर रोज़ अपने ऊपर की रोशनी बदलता है, तो क्या आप मानोगे? खैर, पहाड़ों में तो ऐसी कई कहानियाँ होती रहती है, पर माउंट कैलाश इट्स नॉट द सेम। ये हिमालय का एक ऐसा रीजन है जहाँ दुनिया से हर एक लोग यहाँ तक आता है। और इस वीडियो के द्वारा मैं करने वाली हूँ माउंट कैलाश के एरियल दर्शन और मैं आपको इस सफर पर अपने साथ लेके जा रही हूँ। ये दर्शन हर किसी के नसीब में नहीं होता क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिजिकली टफ है, लेकिन एरियल व्यू एक अलग ही पर्सपेक्टिव देता है। कहा जाता है कि जो इंसान यहाँ तक पहुँचता है उसके अंदर एक अलग ही शांति आती है। और इस जगह की एक और अजीब बात है कि माउंट कैलाश अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, स्टडीज कहते हैं कि ये माउंटेन अपनी जगह से स्लाइटली मूव करता है और यहाँ जो मैग्नेटिज्म है वो कॉम्पस तक को डिस्टॉर्ट कर देता है। माउंट कैलाश और इससे जुड़ी मिस्ट्रीज के बारे में हम इस सफर पर बातें करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं माउंट कैलाश के दर्शन का ये सफर। मैं ट्रैवल कर रही हूँ ट्रिप टू टेम्पल्स के साथ, जो एक ऐसी टूर कंपनी है दैट डज एरियल माउंट कैलाश दर्शन करंटली। फिलहाल मैं लखनऊ में हूँ और यहाँ से शुरू होता है माउंट कैलाश का अद्भुत सफर। अब सोचो, एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर्स और माउंट कैलाश की 6,638 मीटर्स है, लेकिन 2,000 मीटर से हाइट कम होते हुए भी माउंट एवरेस्ट को अराउंड 7,000 लोग समिट कर चुके हैं, पर कैलाश इसे आज तक एक भी इंसान ने समिट नहीं किया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक जियोलॉजिकल वंडर है, पर साधु और योगी मानते हैं कि ये जगह मानव के लिए बनी ही नहीं। एक रशियन रिसर्च टीम कहती है कि माउंट कैलाश एक्चुअली एक मैन मेड पिरामिड हो सकता है और इसके अंदर एक सीक्रेट एनर्जी सोर्स हो सकती है। साउंड्स क्रेजी, राइट? बट एट द सेम टाइम लोगों का कहना है कि जो भी इस पीक को कॉन्कर करने गया वो आज तक वापस आया ही नहीं। ओके, तो मैं फाइनली नेपालगंज में आ चुकी हूँ। होटल में यहाँ पे चेक इन हो गया है, तो पहले आपको ये लोग लेके आएंगे लखनऊ से नेपालगंज और नेपालगंज में होटल में चेक इन हो जाएगा। लखनऊ से नेपालगंज का जो ड्राइव था वो वेरी शॉर्ट, इतना लंबा नहीं था, अराउंड 4-ish आवर्स हमें लगे आने को। और वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग ऑब्वियसली होती है, एक इंडिया साइड पे और फिर नेपाल साइड पे, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग डील, नॉट अ वेरी टाइम टेकिंग टीडियस प्रोसेस। क्विकली आपका जो सामान चेक करेंगे, क्या तो आपकी ID चेक करेंगे, विच इज़ आइदर पासपोर्ट और योर वोटर ID, एंड उसके बाद आपको बस एक जो ड्राइवर होंगे उनको एक चालान लेके आना है, विच इज़ आइडली कॉल्ड एज द सुविधा। सुविधा इज़ बेसिकली चालान कि आप एक डे के लिए नेपाल में एंटर कर रहे हो एंड देन यू विल बी हेडिंग बैक। सो दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड, विच इज़ ऑल डन बाय ट्रिप टू टेम्पल्स ऑफ कोर्स। हमें कुछ भी पर्सनली करना नहीं पड़ा उसके अंदर। तो अब होटल में चेक इन हो गया है, अब बस यहाँ पे नीचे लंच के लिए उतरेंगे और लंच के बाद हम एक देवी के टेम्पल पे जाने वाले, बट मोर अबाउट दिस टेम्पल वंस वी गेट देयर।
यहाँ आने वाले लोग कैलाश परिक्रमा करते हैं, एक 52 किलोमीटर का ट्रैक जो जिंदगी का सबसे टफ और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माना जाता है। और अगर आप इस डिफिकल्ट ट्रैक को ना करना चाहे लेकिन फिर भी वंस इन अ लाइफ टाइम दर्शन का लाभ उठाना चाहे तो आप मेरी तरह एरियल दर्शन भी कर सकते हैं। This is not just a temple. It's a place where faith meets the unexplained. Bageshwari Devi Mandir has been a sacred site for centuries, drawing devotees and seekers alike. But beyond its religious significance, this temple is wrapped in legends and mysteries that make it truly unique. They believe that there is a powerful energy that people feel when they step into this temple. पर ऐसा क्या खास है इस मंदिर के बारे में? चलिए अंदर जाके पता करते हैं। Dedicated to goddess Durga in her Bageshwari form, this temple has an energy that devotees claim to be divine. The idol is believed to be Swayambhu, and this is the heart of the mystery. स्वयंभू का मतलब है कि यहाँ पे जो देवी की मूर्ति है ये किसी ने ला के नहीं रखी, ये अपने आप यहाँ पे प्रकट हुई है। और ये यहाँ का एक सबसे बड़ा चमत्कार है जिसकी वजह से इसे स्वयंभू देवी भी कहा जाता है। और इतिहास के मुताबिक इस टेम्पल का रिलेशन महाभारत काल के साथ भी है। ये माना जाता है कि पांडवास भी यहाँ पे आया करते थे और देवी के आशीर्वाद से इन्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती थी। कालीस्लामी संवत्सर सूर्या उत्तरायण महामंगल प्रतिमास उत्तमा शुभ फाल्गुन शुभ कृष्ण पक्षिया। Over the centuries, countless stories have emerged of wishes being fulfilled, of people feeling an unexplainable force guiding them. But is it spirituality or something beyond what science can explain? If you've ever been here, I'd love to hear your experience. Do you think there's something truly divine about this place, or is it just the power of belief? Let me know in the comments. उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा सदैवरन्द्राभ्यां स्वाहा मातापितृगणकमलेभ्यो स्वाहा इष्टदेवताभ्यो स्वाहा कुलदेवताभ्यो स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो स्वाहा। और ये ही नहीं, ये मंदिर अनेक शक्तिपीठों में से एक है। ये वो मंदिर है जहाँ माँ सती की जीभ गिरी थी। कहा जाता है कि यहाँ आज भी माँ की जीभ के दर्शन होते हैं जो स्वयं प्रकट रूप में विराजमान है। मुझे ये दर्शन करने का मौका मिला। ऑफ कोर्स इसे शूट करना अलाउड नहीं था, लेकिन स्वयं देवी की जीभ के दर्शन करके जो महसूस हुआ मैं बता नहीं सकती। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये स्थल देवी शक्ति की अपार कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। और मंदिर से लौटने के बाद शाम को ट्रिप टू टेम्पल्स ने एक ब्रीफिंग सेशन रखा था हमें अगले दिन के एरियल दर्शन और कैलाश पर्वत की शक्ति के बारे में सारी जानकारी देने के लिए। लास्ट ईयर 26 जैन को हमने प्लान किया कि हम फ्लाई करेंगे कैलाश मानसरोवर एरियल दर्शन के लिए। 2 दिन हमने नहीं फ्लाई किया, तीसरे दिन 29 जैन को हम लोग फ्लाई किए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मतलब कम से कम 15-20 लोग ऐसे थे जो कि एबव 70 थे। तो ये आप सभी के लिए, आप सबको बिल्कुल भगवान के भजनों से तृप्त करने के लिए वी आर हियर।
गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5:30 बजे और आज वो दिन है जब हम फाइनली शिव जी के दर्शन कर पाएंगे। हम कैलाश पर्वत जाएंगे, कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे। और आज ऐसा कोई भी दिन नहीं है, आज है महाशिवरात्रि। सो आई फील सो ग्रेटफुल टू बी हियर, यू नो। ऑनेस्टली मैं अपने सारे ट्रिप्स पर्सनली प्लान करती हूँ, आइटनरीज़ बनाती हूँ और ढूंढती हूँ कि मुझे कौन सी जगह जाके कवर करनी चाहिए। बट इन दिस केस मुझे ईमेल आया था कि मैं इस ट्रिप को ज्वाइन कर पाऊँ। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ट्रिप टू टेम्पल्स, यू नो, टू हैव सेंट मी दैट ईमेल एंड फॉर मी टू हैव रिवर्टेड टू दैट ईमेल ASAP। जैसे मैंने पढ़ा कि येस आई विल बी जॉइन दिस ट्रिप, क्योंकि आज के दिन पे वरना यू नो इस जगह पे आ पाना और दर्शन कर पाना, आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन पॉसिबल. I don't know how exactly I'm feeling right now. I am not able to sum it in words. It's a feeling of mixed emotions, but on the whole, I think I can say I'm very, very anxiously happy. Really very happy, really very excited. And my heart is just full of being very grateful this morning that I could wake up, get ready, and go to Mount Kailash. On Mahashivratri, a special kind of divine blessing is offered to the devotees of Lord Shiva. The rare opportunity to witness the sacred Mount Kailash from the sky through an aerial darshan. तो बोर्डिंग पास मिल चुका है एंड बिकॉज यू गाइज नो, बिकॉज आई कीप ट्रैवलिंग सो ऑफन, तो बोर्डिंग पास मिलना कोई वैसे बिग डील नहीं है. मतलब इट्स अ प्रोसेस. बोर्डिंग पास मिलता है, फ्लाइट बोर्ड कर लेते हैं, बट दिस here feels very special. It feels very different. I don't know, there's just some feeling about it. Maybe just the fact that I know कि I'm not going to be boarding any normal usual flight today. It's a different flight, different boarding pass. The aerial darshan typically takes place during the auspicious day of Mahashivratri, a time when the mountain is believed to radiate spiritual significance. As pilgrims gather at the base of the mountain or nearby regions like Tibet or Nepal, helicopters or small planes provide a rare opportunity to view the sacred peak from above. Finally, it's time to board. The journey to Mount Kailash is not just a physical one, it's a spiritual odyssey that stirs the soul and fills the heart with exhilaration. As you take each step towards the sacred peak, surrounded by towering mountains and a mystic landscape, there is a sense of awe and reverence that builds with every moment. The air feels lighter, the connection with the divine feels stronger, and a deep sense of peace envelops you, as though you're walking on a path that leads not only to a mountain, but also to your own salvation. And then 10 minutes into the flight, फाइनली वो घड़ी आती है जब होते हैं स्वयं कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन. फाइनली दर्शन हो गए हैं. The moment that we were all waiting for, you get a glimpse of the Kailash Mansarovar on Shivratri. I don't know how I feel. सर आप दर्शन हो रहे हैं, आप देखिएगा मैम दर्शन हो रहे हैं प्रॉपर. यहाँ से देखिएगा. तो सुबह सुबह उठते ही दिल और मन तो एकदम ही भर गया है.
अब पेट भरने की बारी है। पर आज क्योंकि शिवरात्रि है तो ट्रिप टू टेम्पल्स ने एक स्पेशल ब्रेकफास्ट अरेंज किया। आज के जो सारे मील्स होंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये सारे फराल के होंगे। ऑफ कोर्स देयर इज अदर ऑप्शन आल्सो फॉर द पीपल हु आरंट फास्टिंग, बट आई एम। तो ये मेरे सामने जो है ये फराली ब्रेकफास्ट है, कुछ फ्रूट्स है, जूस है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है टू काइंड ऑफ let people still have their meals and so on even when they are fasting and they are away from their homes. I think Trip to Temples has done a great job with all of the arrangements so far. कुछ लोग इसे लॉर्ड शिवा का घर समझते हैं, कुछ कहते हैं कि ये एक कॉस्मिक एक्सिस है जो जमीन और स्वर्ग को जोड़ता है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो पक्की है, कैलाश का अपना स्पिरिचुअल पावर है जो हर उस इंसान को महसूस होता है जो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। Witnessing Mount Kailash is a once in a lifetime experience, one that transcends all words. The sheer sight of it, standing tall and eternal in all its majesty, is enough to make one feel the presence of the divine. It's a reminder that some experiences are meant to be felt and not understood. And the Kailash Yatra offers that unique chance. जो लोग फिजिकली कैलाश की यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए ये एरियल दर्शन एक भक्ति का विकल्प बन जाता है। ये उन्हें शिव जी की कृपा लेने का मौका देता है, साथ ही एक अलग नजरिए से कैलाश के सुकून और महानता का अनुभव करने का। मैं चाहूंगी कि आप भी कभी इस सफर का हिस्सा बने, चाहे फिजिकली या स्पिरिचुअली, क्योंकि कैलाश सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है। हर हर महादेव।